मान लीजिए आज आपके हाथ में 1 लाख रुपए हैं। ये पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है या फिर 10 साल बाद भी बस 1 लाख ही रह सकता है। फर्क सिर्फ एक फैसले का है, कहां इन्वेस्ट किया जाए। 3 दोस्त थे, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों के पास 1-1 लाख रुपए। रमेश ने एफडी कर दी, सुरेश ने म्यूचुअल फंड चुना और महेश ने स्टॉक मार्केट। अब सवाल यह है, 10 से 15 साल बाद किसकी जिंदगी बदली? पार्ट 2, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट सेविंग नहीं है। सेविंग मतलब पैसा सुरक्षित रखना, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे को काम पर लगाना। और अब इन्फ्लेशन समझिए, आज 100 रुपए में जो मिलता है 10 साल बाद वही चीज 200 रुपए में मिलेगी। यानी अगर पैसा बढ़ा नहीं तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। पार्ट 3, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी क्या होती है? आप बैंक में पैसा रखते हैं, पैसा लॉक हो जाता है, इंटरेस्ट पहले से तय होता है, रिस्क लगभग 0। एफडी के फायदे, सेफ है, गारंटीड रिटर्न है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बढ़िया है। लेकिन नुकसान भी सुनिए, इन्फ्लेशन से हार जाती है, इंटरेस्ट पर टैक्स कटता है और वेल्थ नहीं बनती। एग्जाम्पल सुनिए, 1 लाख रुपए 6% पर 10 साल के लिए, फाइनल अमाउंट लगभग 1,79,000। लेकिन इन्फ्लेशन के बाद उसकी असली वैल्यू काफी कम रह जाती है। याद रखिए, एफडी पैसा बचाने का तरीका है, अमीर बनने का नहीं। पार्ट 4, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? सीधे शब्दों में आपका पैसा एक्सपर्ट्स के हाथ में। टाइप समझिए, इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड। अब एसआईपी और लमसम। एसआईपी उनके लिए जो हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लमसम तब सही जब आपके पास एक साथ पैसा हो और मार्केट समझ में आती हो। एग्जाम्पल देखिए, 1 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12% पर 15 साल, रिजल्ट 5 से 6 लाख रुपए तक। म्यूचुअल फंड के फायदे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपाउंडिंग की ताकत, लॉन्ग टर्म वेल्थ, रिस्क भी है, मार्केट ऊपर नीचे होता है, शॉर्ट टर्म में लॉस दिख सकता है। म्यूचुअल फंड सब्र रखने वालों के लिए है। पार्ट 5, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? सीधे बोलें तो कंपनी का मालिक बनना। लेकिन ध्यान रखिए, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग जल्दी पैसा कमाने की कोशिश है, इन्वेस्टिंग धैर्य का खेल है। 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में कैसे बढ़ते हैं? क्वालिटी कंपनीज चुनकर, लॉन्ग टर्म होल्ड करके। महेश की कहानी सुनिए। महेश ने 5 अच्छी कंपनियां चुनी, हर गिरावट में घबराया नहीं और सालों तक होल्ड किया। रिजल्ट, वेल्थ बनी। फायदे, सबसे ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल, डिविडेंड इनकम, ओनरशिप का एहसास। नुकसान, नॉलेज जरूरी है, इमोशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं, वॉलेटिलिटी होती है। स्टॉक मार्केट समझदार लोगों को अमीर बनाता है, जल्दबाज लोगों को गरीब। पार्ट 6, कंपैरिजन। एफडी, रिस्क कम, रिटर्न कम। म्यूचुअल फंड, रिस्क मीडियम, रिटर्न अच्छा। स्टॉक मार्केट, रिस्क ज्यादा, रिटर्न सबसे ज्यादा, नॉलेज भी उसी हिसाब से चाहिए। पार्ट 7, सही इंसान के लिए सही इन्वेस्टमेंट। अगर आप कंजर्वेटिव हैं, एफडी और डेट म्यूचुअल फंड। अगर बिगिनर हैं, इंडेक्स फंड। अगर यंग हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। अगर बिजी हैं, म्यूचुअल फंड। और अगर नॉलेजेबल हैं, स्टॉक्स। आखिरी बात, 1 लाख रुपए छोटा पैसा नहीं है। सही जगह लगाया तो ये आपकी फ्रीडम बनेगा, गलत जगह लगाया तो बस एक नंबर बनकर रह जाएगा। अब कमेंट में बताइए, आप एफडी चुनेंगे, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट?